एक बेवा बहू सफ़ी अपने ससुराल के साथ रहती है। सफ़ी के हाथ में चिकन कढ़ाई बनाने का नुस्खा है जो इसकी मरहूम माँ का तोहफा था। सफ़ी चूल्हे पर देगची रखती है और मसाले तरतीब से निकालती है। अम्मू कहती थी, जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अच्छे जायके हमेशा दिल को सुकून देते हैं। आज ये कढ़ाई मेरे नए ख्वाब की शुरुआत होगी। सफ़ी चूल्हे पर देगची रखती है और मसाले तरतीब से निकालती है। इसी दौरान सास उमीना बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। अरे सफ़ी, ये क्या करने लगी हो? चिकन तो 2 दिन पहले ही पका था, अब क्या गांव वालों को दावत देनी है? अम्मू जी, आज की कढ़ाई खास है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी चखें और बताएं कैसी है। बस तुम्हारे फजूल शौक न जाने कब खत्म होंगे। खैर, देख लेती हूँ। घर के अफराद खाने की मेज पर बैठे हैं। सफ़ी अपनी तैयार की गई चिकन कढ़ाई लेकर आती है। ये चिकन कढ़ाई खास तौर पर आप सब के लिए बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखते हैं तुम्हारे तजर्बे का क्या नतीजा निकलता है। सब खाने की प्लेट में चिकन लेते हैं। पहले नवाले के बाद सब हैरान रह जाते हैं। भाभी, ये तो लाजवाब है। ऐसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। सफ़ी, तुमने वाकई कमाल कर दिया। ये नुस्खा तुमने कहाँ से सीखा? ये मेरी अम्मू का नुस्खा है जो इन्होंने मुझे हमेशा याद रखने को दिया था। और अब मैं उसके जरिए अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। कारोबार? जी अम्मू जी, मैं चाहती हूँ कि अपने पाँव पर खड़ी हूँ और आप सबका सहारा बन सकूँ। अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखो रास्ता आसान नहीं होगा। आपकी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। सफीज बर्तन रखे बैठी है। सामने एक नोटबुक और पेंसिल रखी है। वो मुख्तलिफ खानों के आइडियाज लिख रही है। चिकन कढ़ाई तो सबको पसंद आई, लेकिन अब आगे किया। अगर गांव वालों को ये खाने का अंदाज पसंद आ जाए तो शायद मेरा ख्वाब पूरा हो सकता है। इसी दौरान देवर कामरान बाहर आता है। भाभी, ये क्या हो रहा है? नई तरकीबें लिखने का इरादा है? हाँ कामरान, मैं चाहती हूँ कि कढ़ाई के साथ कुछ और चीजें भी हों ताकि लोग हमारी दुकान को याद रखें। दुकान? तुम वाकई संजीदा हो। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ताकि ये सब मिलकर मुमकिन हो। देखो भाभी, मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन गांव के लोग नई चीजों को आसानी से कबूल नहीं करते। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे यकीन है, मेहनत से सब मुमकिन है। सफ़ी और कामरान घर के किचन में मुख्तलिफ मसाले और बर्तन तरतीब दे रहे हैं। सफ़ी, तुमने वाकई बाजार में स्टॉल लगाने का फैसला कर लिया। जी अम्मू जी, ये सब आप लोगों के लिए है। अगर मैं कामयाब हो गई तो हम सब की जिंदगी बेहतर हो सकती है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत रंग लाए, लेकिन याद रखना हौसला कभी न हारना। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं अम्मू जी। सफ़ी और कामरान एक छोटे से स्टॉल पर खड़े हैं, जहां सफ़ी की खास कढ़ाई का बोर्ड लगा हुआ है। भाभी, मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। सब्र करो कामरान, हमें लोगों का एतमाद जीतना होगा। इसी दौरान फैजान बाजार से गुजरते हुए रुक जाता है। कामरान, ये तुम्हारी भाभी का स्टॉल है। मुझे तो भूख लग रही है, एक प्लेट दो। फैजान के खाने के बाद वो खुश होकर तारीफ करता है। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आने लगते हैं। बहुत मजे की कढ़ाई है, बहन। हमें भी एक प्लेट दो। सफ़ी और कामरान के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सफ़ी बावर्ची खाने में बैठी मसाले पीस रही है। कामरान इसके पास आता है, हाथ में एक पुरानी कॉपी लिए। भाभी, ये देखो, कल के स्टॉल की कमाई। हमने जो सोचा था, इससे ज्यादा पैसे बने हैं। ये तो बस शुरुआत है कामरान। अब हमें मुस्तकिल मेहनत करनी होगी। बाजार के लोग हमारी कढ़ाई को पहचानने लगे हैं, लेकिन हमें कुछ मुनफरिद भी पेश करना होगा। भाभी, क्यों ना कढ़ाई के साथ कुछ देसी मीठा भी शामिल करें? खाने के बाद लोग मीठा जरूर पसंद करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। माँ जी ने गुलाब जामुन बनाने का जो नुस्खा सिखाया था, वो आजमा सकती हूँ। सफ़ी और कामरान अपने स्टॉल के लिए खरीदारी कर रहे हैं। अचानक एक अजनबी औरत ज़ैनब बीबी उनके पास आती है। बेटी, तुम ही वो हो जो बाजार में कढ़ाई का स्टॉल लगाते हो? जी आंटी, मैं ही सफ़ी हूँ।
कुछ चाहिए आपको? मैंने तुम्हारी कढ़ाई की बहुत तारीफ सुनी है। तुम्हारे जैसे लोग गांव में कम ही देखने को मिलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने होटल में तुम्हें एक दिन का मौका दे सकती हूँ। आंटी, ये तो बहुत बड़ी बात है। भाभी, ये मौका मत गंवाना। ज़ैनब बीबी, ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सफ़ी और कामरान अपनी चिकन कढ़ाई के साथ वहां पहुंचते हैं। सफ़ी, यहाँ के लोग अच्छे खाने के शौकीन हैं। अगर तुम्हारा खाना पसंद आया तो हम एक मुस्तकिल मुआहदा कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं मायूस नहीं करूंगी। सफ़ी अपनी चिकन कढ़ाई पेश करती है। एक गाहक अब्दुल रशीद साहब खास तौर पर खुश होते हैं। बहुत ही उम्दा जायका है। मुझे ये डिश अपने बेटे की शादी के लिए चाहिए। क्या तुम ऑर्डर ले सकती हो? जी क्यों नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। सफ़ी थकी हुई लेकिन खुश नजर आ रही है। सफ़ी, तुमने तो हमें फख्र से सर बुलंद कर दिया। गांव वाले अब तुम्हारे नाम के चर्चे कर रहे हैं। हाँ अम्मा, और रशीद साहब का ऑर्डर तो हमारे लिए बड़ा मौका है। अगर ये कामयाब हो गया तो भाभी का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी, लेकिन ये सब आपकी दुआओं और आपके साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। बावर्ची खाने में सफ़ी, कामरान मौजूद हैं। सफ़ी एक फहरिस्त बना रही है जबकि कामरान मुसालहे तरतीब दे रहा है। कामरान, देखना, सब कुछ ठीक तरह से तैयार होना चाहिए। रशीद साहब के बेटे की शादी का ऑर्डर बहुत बड़ा है। हमें 50 लोगों के लिए चिकन कढ़ाई और गुलाब जामुन तैयार करने हैं। भाभी, फिक्र ना करें। आप बताएं क्या करना है। मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगा। सफ़ी और कामरान शादी के ऑर्डर के लिए ज़रूरी सामान खरीद रहे हैं। गांव के कुछ लोग उन पर तबसरे कर रहे हैं। देखो तो, सफ़ी को देखो, शादी का ऑर्डर लेने चली है। औरतों के ये काम थोड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने घर के मर्दों को बेकार बनाना चाहती है। भाभी, ये लोग हमेशा मनफी बातें करेंगे। आप क्यों सुन रही हैं? कामरान, जब दिल साफ हो और नीयत अच्छी, तो लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जवाब हम अपनी मेहनत से देंगे। बावर्ची खाने में चिकन कढ़ाई की तैयारी जोरों पर है। सफ़ी कढ़ाई पका रही है और कामरान गुलाब जामुन तल रहा है। सफ़ी, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। तुमने न सिर्फ हमारी इज्जत रखी बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन रही हो। अम्मू जी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बस दुआ करें कि कल हर चीज़ वक्त पर और बेहतरीन हो। सफ़ी ने तुमसे बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। देखना, आज तुम्हारा खाना हमारी शादी का खास लम्हा बन जाएगा। आप बेफिक्र रहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। मेहमान खाने की तारीफ करते हैं। एक मेहमान, मलिक साहब, खास तौर पर मुतासिर होते हैं। कढ़ाई और गुलाब जामुन तो लाजवाब हैं। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए भी ऑर्डर देना है। क्या तुम तैयार हो? जी, ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। सफ़ी घर के सहन में बैठी अपनी फहरिस्त बना रही है। भाभी, कल के ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि हम अगले महीने एक मुस्तकिल दुकान खोल सकते हैं। कामरान, मैं भी यही सोच रही हूँ। गांव के बाजार में एक ऐसी जगह जहां लोग हमारा नाम सुनकर आएं। लेकिन इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। अगर दुकान खोलनी है तो जमीन के कागजात बेचने पड़ेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अम्मू जी, आप जमीन बेचने की बात कर रही हैं। ये तो हमारे बच्चों का हक है। सफ़ी, मैं जानती हूँ कि ज़मीन बेचना मुश्किल फैसला है, लेकिन तुम्हारा ख्वाब हमारी फैमिली की पहचान बन सकता है। और ज़मीन का फ़ायदा भी तभी है जब वो काम आए। अम्मू जी, अगर आप यह कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। सफ़ी, कामरान और उमीना बेगम एक प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात करते हैं। ये जमीन अच्छी है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपको मुनासिब कीमत दे सकता हूँ। हमें जल्दी है, लेकिन कीमत अच्छी होनी चाहिए। मामला तय पाता है और फैमिली के पास दुकान खोलने के लिए पैसे आ जाते हैं। दुकान पर चिकन कढ़ाई की खुशबू फैली हुई है। ग्राहकों की लंबी कतार है। इसी दौरान ज़ैनब बीबी दुकान पर आती हैं। सफ़ी, तुम्हारी मेहनत ने आज पूरे गांव को हैरान कर दिया है। मैंने सुना है कि शहर से कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। जी ज़ैनब आपा, वो हमारे खाने के बारे में सुनकर यहाँ आ रहे हैं।
अल्लाह का शुक्र है, ये सब आप सबके साथ और दुआओं का नतीजा है। दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक उस्मान साहब दुकान पर आते हैं। वो सफ़ी से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सफ़ी बेटी, मैंने तुम्हारी कढ़ाई की बहुत तारीफ सुनी है, मैं खुद चखना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलामु, ये हमारे लिए इज्जत की बात है। आप बैठें, मैं अभी आपके लिए अपनी खास कढ़ाई बनाती हूँ। सफ़ी अपनी खास तरकीब से कढ़ाई बनाती है और उस्मान साहब को पेश करती है। वो खाने के बाद हैरत और खुशी का इजहार करते हैं। ये वाकई लाजवाब है सफ़ी, तुम्हारा जायका और खुलूस दूसरे रेस्टोरेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम और जायका पूरे मुल्क में मशहूर हो। क्या तुम हमारे साथ शिराकत दारी के लिए तैयार हो? उस्मान साहब, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन मैं अपनी दुकान को कभी नहीं छोड़ सकती। ये मेरी पहचान है। अगर आप चाहें तो हम दुकान का नाम और मेयार बरकरार रखते हुए शिराकत दारी कर सकते हैं। यही जज्बा तुम्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है सफ़ी। हम तुम्हारे उसूलों के साथ काम करेंगे। गांव के लोग सफ़ी की कामयाबी पर खुश हैं। एक तकरीब मुनक्किद की जाती है जिसमें रशीद साहब, ज़ैनब बीबी और गांव के दूसरे लोग शरीक होते हैं। सफ़ी अपनी तकरीर में अपनी माँ उमीना बेगम को याद करती। आज जो कुछ भी हूँ, वो मेरी माँ की दुआओं और आप सबके ताआवुन की वजह से हूँ। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।